जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिस्सू हावरन को लेके एग्जीबिशन में आ गया था जहाँ पे मिस जी भी होती है। इसे देख के हावरन मिस जी को बुरा नहीं लगता है। मिस जी हावरन को देख के थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है, हावरन तुम इस जगह पे किस लिए आए हो? हावरन कहता है, मुझे इस एग्जीबिशन में मिस्सू ने इन्वाइट किया था। और तुम कैसे हो? तुम्हें इस जगह पर किस लिए आना पड़ा? मिस जी थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, ऐसे तो मैं इस जगह पर नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे फादर किसी कारण से इस एग्जीबिशन को अटेंड नहीं कर पाया, इसीलिए उनकी वजह से मुझे इस जगह पे आना पड़ा। उसके बाद दिखाया जाता है अनाउंसर लड़की की तरफ, जो कहता है, हमारी बहुत ही बार रिक्वेस्ट पर मिस्टर किंग इस जगह पे एक पेंटिंग बनाने वाले हैं, इंक पेंटिंग के लिए अपना मोटिवेशन दिखाने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर किंग को, जो अपने हाथों पे एक ब्रश को लेके अपने सामने रखा पेपर पे पेंटिंग करने लगता है। थोड़ी देर तक उस पेपर पे गोल गोल ब्रश को घुमाने के बाद आखिर में खत्म कर देता है, पता नहीं कैसे, लेकिन उस पेपर पे एक बहुत ही अच्छा पेंटिंग बन जाता है। इसे देख के उधर आया हुआ लोग कहता है, मिस्टर किंग आपकी वर्क की वजह से मैं आपको 8 लाख डॉलर पे करना चाहता हूँ। कुछ और लोग भी कहता है, मैं इसके लिए आपको 1.5 मिलियन डॉलर पे करना चाहता हूँ। ऐसे ही करते करते उस पेंटिंग की कीमत 3 मिलियन तक भी पहुंच जाता है। उस तरह साइड में दिखाया जाता है मिस्टर किंग यांग को, जो अपने हाथों पे उस पेंटिंग को लेके सीधा मिस्सू के पास आ जाता है और मिस्सू को उस पेंटिंग को देते हुए कहता है, सुहान मेरी फर्स्ट इंक पेंटिंग को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। ये देख के मिस्सू उस पेंटिंग को ले लेता है और उसे फाड़ डालता है। इसे देख के कुछ लोग बातें करते हुए कहता है, सुहान तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम इस पेंटिंग की कीमत जानते हो? तुमने इसे क्यों फाड़ दिया? किंग शाओन का यह पहला इंक पेंटिंग थी। उसके बाद दिखाया जाता है मिस्सू को, जो किंग से कहता है, ये तो सिर्फ एक पेंटिंग ही थी ना, इसीलिए कॉम्पेंसेशन के तौर पर मैं तुम्हें और एक पेंटिंग दूंगा। उसके बाद हावरन को कहता है, हावरन जाओ और मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ। ये सुन के हावरन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उधर ही कुछ लोग बातें करते हुए कहता है, ये हावरन कौन है? क्या वो एक पेंटर है? उसके बाद दिखाया जाता है हावरन को, जो कहता है, मिस्सू आप क्या मुझे इस जगह पे मारने की कोशिश कर रहे हैं? मैं पेंटिंग कैसे बना सकता हूँ? मैं तो एक चेक पेकिंग राइस को भी ड्रॉ नहीं कर सकता। उधर ही कुछ लोग हावरन को कहते हैं, जल्दी से जाओ, हमें तुम्हारी पेंटिंग देखना है। उधर ही कोई कहता है, मुझे नहीं लगता कोई भी किंग शाइन के कॉम्परेबल में कोई भी कुछ भी अच्छा बना सकता है, और एक ऑर्डिनरी पर्सन को स्टेज पर भेजना, क्या इस जगह पे मजाक हो रहा है? उसी वक्त दिखाया जाता है किंग शायांग को, जो सभी को शांत करते हुए कहता है, ये तो सिर्फ एक पेंटिंग ही थी, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। हालांकि उसके बाद हावरन की तरफ देख के स्टेज पर एक पेपर देते हुए कहता है, हावरन मैं भी देखना चाहता हूँ तुम कितना अच्छा पेंट कर सकते हो। ये सुन के हावरन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। उसके बाद स्टेज पर जाते हुए मिस्सू से कहता है, मुझे लगता है मेरे पास अभी के लिए कोई भी और चॉइस नहीं है, इसीलिए मैं उस जगह पर एक चेक पेकिंग राइस को पेंट करने जा रहा हूँ। उसी वक्त मिस्सू कहता है, हावरन तुम अपने आप को रिलैक्स करो, जैसा मैं कहता हूँ ऐसा ही स्टेज पर करना, तुम जरूर इसे कर सकते हो। उसके बाद दिखाया जाता है स्टेज पर, जहाँ पे हावरन और मिस्सू दोनों ही स्टेज पर आ चुका है। मिस्सू हावरन को कहता है, मेटल वुड वाटर, मैं जिसका भी नाम कहूँ उसके बाद तुम सिर्फ उसी एलिमेंट को यूज करना। 1 से 10 तक मेरे द्वारा बताए गए नंबर के अनुसार अपनी पावर को सही मात्रा में बढ़ाओ। हावरन कहता है, मिस्सू आपका मतलब है आप चाहते हैं मैं अपने लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड शैडो स्कूल के साथ पेंट करूं? मिस्सू कहता है, तुम अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो और कंसंट्रेट करो। तुमने जो कुछ देर पहले पेंटिंग को बनाते हुए देखा उसी याद करने की कोशिश करो। क्या तुम्हें अभी भी सही से उसकी मूवमेंट और स्ट्राइक को याद है? हावरन कहता है, मुझे सारी स्ट्राइक को याद है। उसके बाद मिस्सू कहता है, बहुत अच्छे, तो फिर मेरी ऑर्डर सुनो। उसके बाद मिस्सू पहले मेटल एलिमेंट को पुल करने को कहता है। ये सुन के हावरन जल्दी से अपनी मेटल एलिमेंट को उस ब्रश में एंटर करके पेंटिंग करने लगता है, जहाँ पे 2-3 स्ट्राइक के बाद हमें दिखाया जाता है उस पेंटिंग की तरफ, जो कुछ पहाड़ की तरह दिखाया जाता है। इसे देख के उधर ही कुछ लोग बातें करते हुए कहता है, इस लड़की की स्ट्राइक में बहुत ही ज्यादा पावर है। उसके बाद मिस्सू वाटर को यूज करने को कहता है और पावर लेवल 5 कहता है। ये सुन के हावरन उस ब्रश को यूज करते हुए कुछ इंक की छींटे उस पेंटिंग में दे देता है। उसके बाद मिस्सू वुड को 4 लेवल पर यूज करने को कहता है। ये सुन के हावरन अपने वुड एलिमेंट को यूज करते हुए अपने हाथों में रखा ब्रश को ऊपर की तरफ उछालता है, जिससे उस पेंटिंग में एक पौधे की तरह निकल जाता है। उसके बाद हावरन कहता है, मुझे अपनी 5 एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी को एक को कॉन्स्टेंटली दूसरे में बदलने में और उसे पेंट करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने ब्रश में ट्रांसफर करने की जरूरत होती है, और मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि मुझे इतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगी। उसके बाद मिस्सू से कहता है, मिस्सू मुझे नहीं लगता मैं और भी ज्यादा इस ब्रश को पकड़ के रख सकता हूँ। उसी वक्त दिखाया जाता है मिस्सू को, जो जल्दी से हावरन के पीछे आके उस ब्रश को पकड़ लेता है और हावरन को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देते हुए कहता है, वाटर पावर लेवल 7। हावरन इसे देख के बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि हावरन के बॉडी में मिस्सू का एनर्जी आ रहा होता है, और मिस्सू को इतना ज्यादा कारीब आया हुआ देख के हावरन बहुत ही ज्यादा शर्माने भी लगता है। उसके बाद हावरन और मिस्सू मिलके एक लंबी सी लाइन खींच के उस पेंटिंग को खत्म कर देता है। इस बार ये पता नहीं कैसे
ये भी बहुत ही अच्छा एक पेंटिंग बन जाता है। उसके बाद दिखा जाता है उसी ब्रश को जो वहीं पर हावरन गिरा देता है और हावरन और मित्सु पीछे जाके गिरता है। मित्सु हावरन को कहता है, हावरन तुम्हारा बहुत ही शुक्रिया इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने के लिए। उसके बाद मित्सु हावरन को उठा के किंग शाओयांग का थोड़ा सा बेइज्जती करते हुए कहता है, उसकी पेंटिंग कैसी है? मिस्टर एशिया का बेस्ट पेंटर, प्लीज उसकी पेंटिंग पर कुछ कमेंट करे। उसके बाद दिखाया जाता है किंग शाओयांग को जो हावरन के पेंटिंग को देख रहा होता है और कहता है, एक्चुअली उन्होंने हमारे बीच की काम की खाई को भरने के लिए मेरी पेंटिंग को कॉपी करने के लिए लाइट स्प्लिटिंग स्वॉर्ड शैडो स्कूल का इस्तेमाल किया है और उसने अपनी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी उस लड़के को भी ट्रांसफर कर दी। किंग शाओयांग ये बात सोच ही रहा होता है। उसी बात किंग शाओयांग के पीछे से एक ओल्ड मैन उस पेंटिंग को देखते हुए कहता है, ये पेंटिंग इतना अमेजिंग है कि मैं इसे हैरानी से देख रहा हूँ। बैस और काफी भी थोड़ा अस्थिर है लेकिन ओवरऑल बहुत ही थॉट और प्रोवोकिंग है। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है, वाकई में ये पेंटिंग उतनी ही अच्छा है जितनी की मिस्टर किंग ने अभी पेंट किया था। क्या आप एग्री करते हैं मिस्टर किंग? ये सुन के किंग शाओयांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक के हो लेकिन एक्चुअली में उसका वर्क मेरे से बेटर है। ये सुन के उधर आया हुआ कुछ लोग बातें करते हुए कहता है, क्या उस लड़के ने वाकई में एक ऐसी पेंटिंग बनाया है जो मिस्टर किंग शाओयांग के पेंटिंग से भी बेहतर है? आखिर हावरन इस अर्थ पर कौन है? उसके बाद दिखाया जाता है मित्सु को जो उस पेंटिंग को मिस्टर किंग शाओयांग को देते हुए कहता है, ये आपके लिए कॉम्पेंसेशन के बदले। इसे देख के मिस्टर किंग उस पेंटिंग को ले लेता है और उधर से गुस्से से जाते हुए उन लोगों को कहता है, हावरन और सुहान मैं किसी दिन इससे दुगना तुम दोनों को लौटाऊंगा। उसकी नेक्स्ट सीन में हमें कहा जाता है एग्जीबिशन के बाद हावरन अपनी कल्टीवेशन में फोकस देने लगा। उसके बाद दिखाया जाता है हावरन को जो एक जगह पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने हाथों से एलिमेंट को शूट करने के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद हावरन अपनी आंखें खोल के अपने हाथों को सामने करके अपनी 5 एलिमेंट को बुलेट की तरह शूट कर देता है जिससे आगे रखा हुआ पेड़ को चिथड़े उड़ जाता है और बड़े बड़े छेद हो जाता है। ये देख के हावरन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।